आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों पर आधारित उन महत्वपूर्ण कथनों को करने वाले हैं हम लोग कवर, जो कि परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की इस पाठचर्या को। लेकिन पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला कथन। पहला कथन है कि आदर्शवाद जहां आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। और यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा जय शंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का यह कथन है। दूसरा कथन दूसरा कथन है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। यह कथन किसका है? मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, यह कथन किसका है? और जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुन लिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किसका है? भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किस विद्वान का है? और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुन लिया? रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा कथन। चौथा कथन आपकी स्क्रीन पर कि सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक हैं, यह कथन किसका है? सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामिक संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक हैं, यह कथन किसका है? उत्तर में आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुन लिया। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। साथियों, जिस पुस्तक से इन कथनों को लिया गया है, अगर आप उस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं अथवा उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लिखेंगे पीडीएफ 99, और प्रिंटेड बुक लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप टाइप करेंगे हिंदी 2024 और भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर 9415 94 0501। पीडीएफ के लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। वहीं हिंदी प्रिंटेड बुक जो आप लेना चाहते हैं इसके लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, अन्यथा पाठचर्या को कंटिन्यू रखिए। और बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं अगला कथन कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला विकार है, यह कथन किसका है? उत्तर में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया, तो सही जवाब के साथ हैं आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है। विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति ही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी का। नंद दुलारे वाजपेयी जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला कथन है
कि काव्य में अन्य भावों का उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए। काव्य में अन्य भावों का उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए। यह कथन किसका है? जवाब में आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुन लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तो सही जवाब के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और देख लेते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि भारतेंद्र युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नव जागरण का साहित्य है। यह कथन इसका है। भारतेंद्र युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का साहित्य है, वह हमारी जातीय नव जागरण का साहित्य है। यह कथन किसका है? और उत्तर में आपने डॉक्टर रामविलास शर्मा को सेलेक्ट किया तो राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य नाटकों से हुआ। काफी चर्चित, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में काफी रिपीटेड प्रश्न है साथियों। यह कथन किस विद्वान का है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। यह कथन किसका है? और जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन यह भी काफी चर्चित कथन कि अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। यह कथन किसका है? और इसका जवाब हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। यह कथन किसका? उत्तर में आपने टी.एस. इलियट महोदय को चुना। टी.एस. इलियट महोदय को चुना तो राइट आंसर है आपका। आगे अगला प्रश्न है कि कविता दो शब्दों के बीच नीरवता में रहती है। कविता दो शब्दों के बीच नीरवता में रहती है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने अज्ञेय जी को चुन लिया तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है जयशंकर प्रसाद को। बिल्कुल सही जवाब। जयशंकर प्रसाद इसका उत्तर हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। अगला अगला है कि साहित्य साधना से बनता है, हमें केवल रुपया तो कमाना नहीं है। साहित्य ऐसा देना है जो जनहित का हो और उसमें कुछ ज्ञान हो, पर लोग समझते ही नहीं। साहित्य साधना से बनता है, हमें केवल रुपया तो कमाना नहीं है। साहित्य ऐसा देना है जो जनहित का हो और उसमें कुछ ज्ञान हो, पर लोग समझते नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने निराला जी को चुना, राइट आंसर के साथ है। अगला कथन अगला कथन है कि निराला जी का जीवन निम्नतम स्तर के भारतीय का जीवन है और ऐसा जीवन बिताकर इतनी ऊंची साहित्य साधना निराला जी कर सकते हैं। यह कथन निराला जी के संदर्भ में किसका है? जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा जी का। अगला कथन
अगला कथन है कि निराला जी का हिंदी में विरोध उनके वर्ण विषय के कारण नहीं बल्कि उनके नूतन मुक्त छंद और उनके नूतन साहित्य सौंदर्य बोध के कारण हुआ। उनके मुक्त छंद को किसी ने रबर छंद और किसी ने केचुआ छंद की संज्ञा दी। यह कथन किसका है? उत्तर में आपने किसको चुन लिया? भागीरथ मिश्र को। तो राइट आंसर है आपका भागीरथ मिश्र। अगला कथन, अगला कथन है कि जो चिंतन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद। जो चिंतन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यह कथन किसका है? आचार्य राम शुक्ल जी। आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है सीमाहीन अर्थात प्रेममय भगवान के साथ निरंतर प्रेम के लिए रहस्यवादी कविता है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला की थी। निराला के समान ही मुक्तिबोध ने भी अपने युग के साम को प्रतिफलित करने के साथ ही उनकी सीमा की चुनौती देकर उस सर्जनात्मक विशिष्टता को चरितार्थ किया जिससे समकालीन काव्य का सही मूल्यांकन हो सका। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नामवर सिंह जी का। आगे, भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर विरोधी मनःस्थितियों को उनकी कला साधती है। यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने इसको चुना होगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। राम स्वरूप चतुर्वेदी राइट आंसर है आपका। आगे काफी आसान सा और रिपीटेड प्रश्न कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, यह किसने कहा है? शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, यह कथन किसका है? उत्तर में आपने रामचंद्र तिवारी को चुना। सही जवाब के साथ हैं आप। साथियों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। तो अगला कथन है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। यह भी परीक्षाओं में काफी रिपीटेड प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुन करके आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यह कथन किसका है? और जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुन लिया। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद के संदर्भ में यह चर्चित कथन किसका है? परीक्षाओं में काफी रिपीटेड प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। उत्तर में आपने राम कुमार वर्मा चुना। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया
पर सराहपा के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में कबीर में ही सुनाई पड़ता है। यह कथन इसका है। और जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना। डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना तो राइट आंसर है आपका। आगे अगला कथन है कि पंडित होते हुए भी वह पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार कर उन्होंने एक किनारे पर रख दिया। सराहपा के संदर्भ में यह कथन इस विद्वान का है। जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह चुना तो बिल्कुल सही जवाब साथी। साथियों पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर पाठचर्या से संबंधित पुस्तक का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा प्रिंटेड बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के लिए आप अगर पीडीएफ लेना है आपको तो पीडीएफ 99 लिख करके भेजेंगे। और प्रिंटेड बुक लेना है तो हिंदी 2024 लिख करके भेजेंगे। पीडीएफ 99 के लिए शुल्क है आपका जो है 99 रुपए का। जो सहयोग राशि आप प्रदान करेंगे हिंदी प्रिंटेड बुक के लिए वह है 259 रुपए की। तो साथियों अगर आप इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक का प्रयोग कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप कर सकते हैं। अथवा अगर आप स्वयं नोट्स बनाना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए लक्ष्य के प्रति, लेकिन जरूर समर्पित रहिए। आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम साथियों। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।